सैटेलाइट इमेज के जरिए बेलारूस के हुकूमत मुखालिफ ग्रुप के जरिए रूस के जासूसी जहाज को मार गिराने का किया गया दावा। हुकूमत मुखालिफ ग्रुप के लीडर का दावा है कि रूसी जासूसी जहाज को ड्रोन हमले के जरिए तबाह किया गया है। मुस्तकबिल में मजीद हमला करने की दी गई धमकी। उधर क्रेमलिन ने इस दावे पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जबकि बेलारूस ने इस दावे की तरदीद की है। यूक्रेन के सदर फिजाई हदूद पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का क्या मुतालबा। वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी फिजाइया उसी वक्त अपनी फिजाई हदूद की हिफाजत कर सकती है जबकि पायलटों और एंट्री एयरक्राफ्ट को दोस्त ममालिक की फिजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत हो। इस मौके पर ज़ेलेंस्की ने फिजाइया की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए यूक्रेनी एयरफोर्स पर हर तरह की सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखती है, ये बात वाज़ेह की। एक और इजरायली शहर पर मुसल्लह फिलिस्तीनी शख्स ने किया हमला। फिलिस्तीन के जेरिको शहर में किया गया हमला। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक फायरिंग में जख्मी शख्स को नाजुक हालत में यरूशलेम वाक़े एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। आपको बता दें कि 2 रोज कबल मकबूजा मकबरी किनारे में फिलिस्तीनी बंदूक बरदारों को इजरायली शहरियों को हलाक कर दिया था। गुज़िश्ता इतवार को फिलिस्तीनी बंदूक बरदारों के हमले में हलाक हुए इजरायली शहरियों को किया गया सुपुर्द खाक। यरूशलेम वाक़े माउंट हर्ज़ल कब्रिस्तान में हुई तदफीन। इतवार को हुए इस हमले में 2 सगे भाइयों की मौत हुई थी। अहले खाना के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने की जनाजे में शिरकत। आपको बता दें कि इजरायली फोर्स हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस इल्जाम में 2 मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया गया। रियो डे जनेरियो के साहिल पर लंगर अंदाज हुए ईरान के 2 जंगी जहाज। ब्राजीली सदर लूला डी सिल्वा की इजाजत के बाद जहाज हुए लंगर अंदाज। आपको बता दें कि अमेरिका ने हुकूमत पर इस बात का दबाव बनाने की कोशिश की थी कि जहाज को किसी भी तौर पर लंगर अंदाज ना होने दिया जाए। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता जनवरी में अमेरिका दबाव के नतीजे में ब्राजील हुकूमत ने ईरानी जंगी जहाज को रियो डे जनेरियो में रुकने की इजाजत नहीं दी थी। हांगकांग में मास्क की पाबंदी हुई खत्म। 1 मार्च से मुल्क में मास्क लगाना नहीं होगा जरूरी। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉहन ली ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड के मामलात में खातिर ख्वाह कभी आने के बाद ये फैसला किया गया है। हुकूमत के इस फैसले के बाद लोगों में खौफो हरास कायम है। उनका कहना है कि एहतियात के तौर पर वो मास्क का इस्तेमाल करते रहेंगे। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने चीनी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि खुफिया इदारों ने पार्लियामेंट के एक रुकन को मुल्क के तय वफादारी को लेकर खबरदार किया था। खबरों के मुताबिक डांग हान और को यहां बीजिंग का हामी बताया गया था। डांग हान ने 2019 के बाद 2021 में भी हाउस ऑफ कॉमन्स के इंतखाब में जीत हासिल की थी। ट्रूडो ने कहा है कि डांग की मुल्क के तय वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। ईयू से बाहर निकलने के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में शुमाली आयरलैंड के हवाले से तिजारती ज़ाब्तों को लेकर हुआ मुआहिदा। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और यूरोपीय कमिश्नर की मौजूदगी में मुआहिदे पर हुए दस्तखत। ईयू और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात को लेकर इसे अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। इस मौके पर ऋषि सुनाक और उर्सुला वान डेर लेयर ने कहा है कि दोनों फरीक इस बात पर राजी है कि बरतानिया और उसकी दूसरी रियासतों के दरमियान कोई अहद नहीं हायल होनी चाहिए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी बने 2022 के फीफा वर्ल्ड ऑफ द प्लेयर आलमी कप में अर्जेंटीना को तीसरी दफा आलमी चैंपियन बनाने में अदा किया था अहम किरदार। अर्जेंटीना के ही लियोनेल स्कैलोनी और इमिलियानो मार्टिनेज को मिला 2022 के बेहतरीन कोच और गोलकीपर का एजाज। स्पेन की एलेक्सिया प्यूटेला बनी साल की बेहतरीन खातून फुटबॉलर। साल की बेस्ट 11 में इंग्लैंड की 4 खिलाड़ियों को किया गया शामिल। दुबई ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं एंड्रू रूबलेव और अलेक्जेंडर ज़वेरेव। आलमी रैंकिंग में 6 नंबर के खिलाफ रूबलेव ने दूसरे राउंड के मुकाबले में
फिलिप क्राइनोविच को 7-5, 6-2, जबकि ज़्वेरेव ने सख्त मुकाबले में जिरी लेहका को 4-6, 6-3, 6-4 से दी शिकस्त। दिफाई चैंपियन रुबलेव का लास्ट 16 में एलियांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा मुकाबला।